ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः शर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकार मन्यास्मद्गुरुसुन्दतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और उसमें हम लोग पिछले एपिसोड में 18वें श्लोक पर विचार किए थे। यस्माक्षर पतिंतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर और अक्षर, क्षर से ख्याल हटाइए, जो क्षरण हो रहा है उस पर ख्याल हटा दीजिए। कई लोग छोड़ो शब्द सुनकर घबराते हैं। क्षर शब्द यदि कोई सुन लेता है तो घबरा जाता है कि अरे भाई तो बहुत खतरनाक है, क्षरण होने वाला है। अरे हम धन दौलत घर बार छोड़ दें, स्त्री पुरुष छोड़ दें, छोड़ने से लोग घबराते हैं। अरे छोड़ना पड़ेगा तो ऐसे कुछ छूटता है क्या? नहीं छूटता है। हड्डी मांस चाम का ढेर लेकर के जब अपने ऊपर इसका बोझ लेकर चल रहे हैं, इतना बोझ तो लेकर चल रहे हैं, हड्डी है, मांस है, चाम है, हाँ, पता नहीं कितनी गंदगी अंदर लेकर चल रहे हैं। तो छोड़ने का सवाल ही क्या है? छोड़ना माने ख्याल छोड़ देना है। अपने ख्याल से निकाल दीजिए। बड़ी मार कबीर की चित से दिया उतार, बड़ी मार कबीर की चित से दिया उतार। तो होता क्या है? मान लो। मानने में क्या हर्ज है? माना ही तो है हमने आज तक, और क्या किया है? एक सन्यासी हो गए, छोड़ दिया। क्या छोड़ा? तो घर में नहीं रहते हैं, तो उनके पास स्त्रियां नहीं आती है, उनको खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए, खाने के लिए तो रोटी भी चाहिए। सन्यासी हो गए तो खाने के लिए क्या रोटी नहीं चाहिए क्या? क्या उनको घर नहीं चाहिए? घर भी चाहिए। सत्संग करने के लिए स्त्री पुरुष को आना भी चाहिए। उनके यहाँ स्त्री पुरुष भी आएंगे सत्संग के लिए। रहने के लिए कुटिया भी चाहिए। आजकल कुटिया नहीं है, आजकल तो घर हो गया है, तो कुटिया भी चाहिए। तो ऐसे तो वो रहेंगे नहीं। तो जो क्षर है, यस्मात् क्षर मतितो हम, तो जो क्षर है जिसका वर्णन किया, जो अक्षर है उसका वर्णन किया। अब अक्षरों से, क्षर और अक्षरों से अपने ख्याल को हटा लीजिए। जो नासवान है उसमें भी अपना ख्याल हटा लीजिए। अब रह गया कौन जिससे ख्याल हटाया नहीं जा सकता? वह तो रह गया, वो तो आप नहीं हटा सकते। जिसने ख्याल छोड़ा वह रह गया। अब देखो, अब दो पुरुषों को छोड़ दिया। कौन कौन? एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष को छोड़ दिया। एक
क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ को छोड़ दिया। एक क्षेत्र पुरुष है, एक क्षेत्रज्ञ है, एक क्षर है, एक अक्षर है, उसको छोड़ दिया। और सुशांत जो पुरुष है, जो अक्षर पुरुष है, वो अद्भुत है। वह स्वप्न और जागृत दोनों के पुरुष के जो हैं ये अन्यथा ग्रहण रूप हैं, और सुसुप्ति का जो पुरुष है वो अग्राह रूप है, अक्षर रूप है। तो मतलब हम क्षर और अक्षर को छोड़ दिए। तो यदि क्षर और अक्षर को छोड़ दिए तो क्या है जो नहीं छोड़ पाए? तो अपना स्वरूप है। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, या फिर सुसुप्त अवस्था हो, या समाधि अवस्था हो, सभी में जो मैं है वो रहता ही है, उसको नहीं छोड़ सकते। वही अपना स्वरूप है, वही अपना निज स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है। तो उत्तमः पुरस्तन्य प्रमामेत्य युदाहतः यो लोक त्रयाविश्य विभर्त्य ईश्वरः। अब इसी पर हम लोगों को विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। एक ही बिजली प्रकाश के रूप में हर बल्ब से प्रकाशित हो रही है। वही बिजली रेफ्रिजरेटर से भी प्रकाशित हो रही है, वही बिजली एसी से भी प्रकाशित हो रही है, वही बिजली कहीं एसी को चला रही है तो कहीं कपड़ा को धो रही है, तो कहीं आटा पीस रही है। वही बिजली हर जगह से प्रकाशित हो रही है। अच्छा, यदि एक बल्ब मंदिर में लगा हो और एक बल्ब लैट्रिन में लगा हो, तो और यदि मंदिर के बल्ब फ्यूज हो गया और लैट्रिन वाला बल्ब निकाल के मंदिर वाले में लगा दिया गया, तो क्या हुआ? तो कुछ लोग कहेंगे कि पूर्व जन्म का कर्म था, इसका भाग्य उदय हो गया, जो मंदिर के रूम में आके प्रकाशित हो गया। ऐसा नहीं है। चाहे मंदिर के रूम का बल्ब हो या फिर पैखाने का रूम का बल्ब हो, दोनों उसी बिजली से प्रकाशित है। वैसे ही कोई भी हो, चाहे एक खटमल हो या फिर पुरुष हो, आदमी हो, या कोई जानवर हो या कोई वृक्ष हो, सभी से वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। यहाँ ध्यान देना है। कहने का तात्पर्य भगवान का यहाँ है। एक ही बिजली प्रकाश के रूप में हर बल्ब से प्रकाशित है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में जीवन के रूप में प्रकट हो रहा है। सभी प्राणियों में जीवन के रूप में प्रकट हो रहा है। अब भगवान 19वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसका पहले हम लोग पाठ कर लें, फिर पुनः इस पर विचार करेंगे। भगवान कह रहे हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं न स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, और स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कह रहे हैं भगवान की हे भारत, अर्जुन को भारत कह रहे हैं, जो असम्मूढ़ मतलब तत्ववेता, जो असम्मूढ़ है, जो मूर्ख नहीं है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो परम ज्ञानी है, जो तत्ववेता है, मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ ही सर्वभाव से मुझे भजता है। सर्वभाव से वो मुझे ही भजता है। असमूढ़ वह है जो कहीं अटकता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। इसलिए दृश्य में न अटके, अनात्मा में न अटके, माया अविद्या में न अटके। भगवान कह रहे हैं कि तुम असमूढ़ हो जाओ और मुझ पुरुषोत्तम को जान जाओ। जो पुरुषोत्तम को जानेगा वो जानने वाला सर्ववित हो जाएगा। लेकिन सर्ववित
जो तो पुरुषोत्तम ही है, इसलिए वह पुरुषोत्तम ही हो जाएगा। जो मुझे जानेगा वो वही हो जाएगा। तो वही सर्व है और वही स्थित है। अतः सर्व भावेन माम भजति, तुम सभी प्रकार से मुझे ही भजो भाई। सर्व भावेन, जो भी मन में भाव आए, उसमें जो भी भाव दिखाई दे, उसमें सर्व रूप परमेश्वर है। वह जैसे है परमात्मा ही परमात्मा है महाराज, कोई दूसरा नहीं है। ये भाव आप सदैव रखें। सर्व भावेन, तो यह जब भाव रहेगा तब जाके हम भगवान को समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। वैसे यह कोई भी ये जो ज्ञान है वो बिना संत के कृपा के संभव नहीं है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और वो भी संत का दर्शन, संत से मिलना बिना हरि के कृपा से संभव नहीं है। तो बहुत सही बात है, परमात्मा की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, हम यह प्रार्थना करते हैं। और हमें ऐसे ही सत्संग मिलता रहे, यही ध्यान रखना चाहिए। यह बिना परमात्मा की कृपा से संभव नहीं है। तो जब गाय से दूध दूहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बछड़े तो निमित्त बनाया जाता है। जब गाय से दूध दूहते हैं तो बछड़ा जो है निमित्त बन जाता है। चाहे गाय के आगे खड़ा कर दीजिए, चाहे गाय के पांव में बांध दीजिए, और दूध जो गाय का दूहा जाता है वह बछड़े के काम तो कम आता है। दूसरों लोग ही खाते पीते हैं, बछड़ा कहाँ खाता है, थोड़ा बहुत पिला देते हैं और दूसरे ही खाते हैं। तो उपनिषद है गाय, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सूक्ष्म बात बता रहे हैं। उपनिषद हो गई गाय, और उसके शरीर में ज्ञानामृत है, ज्ञान का दूध भरा हुआ है। पर उस दूध का दूह कर निकालने वाला कोई गोपाल नंदन होना चाहिए। वह भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, जवान होना चाहिए, क्योंकि बल होगा तभी निकालेगा। तो दोग्धा गोपाल नंदन तो निमित्त है। अर्जुन और कोई भी सुधी उसका पान कर सकता है। अर्जुन जैसा कोई सुधी हो तो उसका पान कर सकता है। यह दूध उदार है, दुग्धम गीतामृतम महत। महत का अर्थ है यह सब प्राणियों के लिए है। बल्कि महात्म में यहां तक कहा जाता है, गीता महात्म में, कि जिन पेड़ पौधों ने भी गीता का श्रवण कर लिया, उनका पेड़ पौधों की योनि से उद्धार हो गया। जिन पशु पक्षियों ने भी गीता का श्रवण कर लिया महाराज, उनका पूर्ण रूपेण उद्धार हो गया। तो आप जो है 18 अध्याय है गीता का, अगर अलग अलग पढ़ें तो देखेंगे कि किस अध्याय का पाठ क्या महात्म्य है। ऐसा यह गीता भगवत वाणी है महाराज, ये भगवान की वाणी है। भगवत वाणी का अर्थ होता है कि जैसे पिता जो कुछ कहता है अपने सब पुत्रों की भलाई को ध्यान में रख के कहता है। माता के हृदय में, पिता के हृदय में पक्षपात नहीं होता, वह अपने सभी संतानों का कल्याण चाहते हैं। इसी प्रकार यह गीता दुग्धम गीतामृतम महत, महत का अर्थ है परम उदार है। यह गीता परम उदार है और सर्व का कल्याण करने वाली है, भूमि को दिव्य बनाने वाली है, पेड़ पौधों को कल्याण देने वाली है। और इसका रस स्वादन में तो सुधी लोग करते हैं महाराज। सुधी माने जिसकी बुद्धि बहुत सुंदर है। जिसकी बुद्धि बहुत सुंदर नहीं है वह इसका
तो इसका स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। तो भगवान ने यह कहा कि वेद का असल रहस्य मैं जानता हूँ। अर्जुन, वेद का जो असल रहस्य है उसे मैं जानता हूँ। वेद विदेव चाहम अहमेव च वेदवित। मैं ही वेदवित, वेद का रहस्य जानने वाला हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, दुनिया में ऐसा कोई मजहब नहीं है जो अपनी बात कहने के बाद यह कह दे कि अब हमारी जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे कानून के दायरे से बाहर हो गए हो। गीता का कहना है कि यदि तुम इसको समझ लिए तो वेद के जो विधि निषेध है, वेद का जो घेरा है, उसके बाहर निकल जाते हो। गीता का ये अपना त्रिगुण विषया वेदाः निस्त्रे गुणिया भवार्जुनः। तो इससे जो वेद का जो घेरा है उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव।